वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्य। 4 दिन है जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबका बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक अच्छाई के सिवाय, कर भला तो होगा भला, गांठ जिंदगी में बांध ले। नमस्कार भैयाओं, दिनेश कुमार माली। कक्षा एकादशी में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय सरसमीका, त्रिकोणमितीय सूत्र, कोणों और योग के माप के सूत्र बनाकर हमने कई प्रश्न किए हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय समीकरण। क्या होता है त्रिकोणमितीय समीकरण? त्रिकोणमितीय फलन का वह समीकरण जिसमें एक चर राशि के लिए हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने से पूर्व हमको त्रिकोणमितीय मुख्य मान ज्ञात करना आना चाहिए। मुख्य मान त्रिकोणमिति के लिए वे मान जो 0 से 2 पाई के मध्य स्थित होंगे वो त्रिकोणमितीय फलन के लिए मुख्य मान कहलाएंगे। तो किस तरह से इसका मुख्य मान हम ज्ञात करने वाले हैं, इसके लिए कुछ छोटी सी विधि है। आइए एक हम उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। ध्यान यहां रहे समझने में। तो हमारे सामने एक प्रश्न है, हम जो पहला हम समीकरण हल करेंगे उससे पहले जो हम ज्ञात करने वाले हैं मुख्य मान। क्या होता है मुख्य मान, उसकी जानकारी के लिए हमारे सामने यहां प्रश्न है। cos x बराबर -1/2 के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने एक प्रश्न है। हमको बोल रहा है cos x बराबर -1/2। हम त्रिकोणमितीय मुख्य मान के कुछ हमने मान ज्ञात करना सीखा था। जैसे 1/2 बोला जाए तो 1/2 cos के रूप में इन दोनों के बीच में 0 से 2 पाई के बीच में 1/2 प्लस का प्रथम चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में होगा। फिर उसके बाद जब इसको और भी आगे बढ़ेंगे तो और भी वो होता रहेगा। तो मुख्य मान की बात करेंगे तो वो तो आएगा 0 और 2 पाई के बीच में। फिर उसके बाद और जितने मान आते रहेंगे वो कहलाएंगे व्यापक हल में। n के लिए हम व्यक्त करेंगे, n जो पूर्णांक के रूप में व्यक्त बोला जाएगा तो व्यापक हल भी हम ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए 0 और 2 पाई के बीच में कहां ये माइनस का 1/2 होने वाला है। तो आप क्या करेंगे कि कुछ जो हमने पहले जो पढ़ा है उस पुनरावृत्ति के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का चतुर्थांश के मुताबिक ये धनात्मक कहां होगा और ऋणात्मक कहां होगा वो आपको ध्यान में आना चाहिए। तो वही वापस 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश, π/2 से पाई द्वितीय चतुर्थांश, पाई से 3π/2 तृतीय चतुर्थांश और 3π/2 से पूरा एक राउंड होने पर 2 पाई चौथा चतुर्थांश में व्यक्त किया जाएगा धनात्मक दिशा में बनने वाले कोण के मुताबिक। तो हमने इसमें कोड याद किया था, आप याद कीजिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये कोड जो है ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन और इसका विक्रम जो होगा कोसेक, टी का मतलब टेन और इसका विक्रम कॉट और सी का मतलब कॉज और इसका विक्रम सेक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसके मुताबिक हमने ये कोड याद करके बोला था। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल यानी प्लस। प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2 के मध्य जितने भी त्रिकोणमितीय माप होंगे वो प्लस के होते हैं। π/2 से पाई के मध्य साइन और कोसेक के जो मान होंगे वो प्लस के, बाकी 4 अन्य मान वो माइनस के होने वाले हैं। पाई से 3π/2 के मध्य tan और cot प्लस का होने वाला है, बाकी 4 अन्य मान माइनस के होंगे। कौन से चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट नंबर 3। 3π/2 से 2 पाई यानी चौथे चतुर्थांश के अंदर cos और sec के अतिरिक्त अन्य जो 4 मान होंगे वो माइनस के होंगे। तो हमको पहले यही पता करना पड़ेगा कि ये जो आपको माइनस का 1/2 चाहिए, तो माइनस कहां का, किसके लिए माइनस? cos के लिए माइनस। किसके लिए माइनस?
कॉज के लिए माइनस। तो कॉज के लिए माइनस की बात करने वाले हैं, तो कॉज के लिए आप बात करेंगे तो यहां पर तो सब प्लस के हैं, यहां पर प्लस का है, तो इसका मतलब ये एक तो आएगा द्वितीय चतुर्थांश में और एक इसका अंश में मुख्य मान का जो आएगा तृतीय चतुर्थांश में आएगा। मुख्य मान के लिए 0 से 2 पाई के मध्य के जो मान है वो आपको देखना होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यदि आप इसको द्वितीय चतुर्थांश में रखेंगे तो प्रथम हल जो होगा, प्रथम मुख्य मान में जो आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में इसको रखना है। दूसरे चतुर्थांश में रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, या दूसरा काम कर सकते हैं कि पाई माइनस थीटा। पाई बाई 2 अर्थात 90, पाई अर्थात 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर पाई बाई 2 हम जब बोलेंगे तो आपको बोला हुआ है कि 90 के विषम गुणज में उसको परिवर्तन करना होता है, तो उसमें कई डिफिकल्टी होगी, तो उसका प्रयोग ना करें तो बेहतर है। तो आप हमेशा इस क्षैतिज रेखा को ही प्रयोग में लाएं। वर्टिकल लाइन इन यूज, इसी को यूज में लाएंगे आप तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं पाई माइनस, ठीक है। पाई माइनस करने का मतलब क्या कि अब आपको 1/2 कॉस के लिए देखना है कि 1/2 कॉस में का, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर आपको जो व्युत्क्रम बदलेगा, जो उसका पूरक आएगा उसके हिसाब से आपको 1/2 देखना होगा। तो इसमें वो झंझट नहीं रहेगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तो कॉज पाई माइनस, तो अब आपको ये देखना है कॉज में 1/2 कहां होता है। कॉज में 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर देखते हैं तो दिखता है कॉज 60 पर। तो कॉज 60 का मतलब यहां पर मैं लिखता हूं पाई बाई 3, कॉज पाई बाई 3। अब इसको सरल करें तो ये इसका प्रथम मुख्य मान आ चुका है, x बराबर 2 पाई बाई 3। x बराबर 2 पाई बाई 3 मुख्य मान का पहला आंसर हमने बोल दिया है। और दूसरा आंसर बोलने वाला हूं, मुख्य मान में दूसरा मान, तो दूसरे मान के लिए काम शुरू करेंगे। अब दूसरे मान के लिए तो आपको फिर कैसा आंसर चाहिए, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक अभी हमने एक तो ज्ञात कर लिया दूसरे चतुर्थांश में, और ऋणात्मक का होता है कि तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो प्रथम तो हमने आंसर निकाल दिया। आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का मान, ऋणात्मक मान, ठीक है ना, कॉज दूसरे चतुर्थांश में, कहां पर, दूसरे चतुर्थांश में। अब वापस हम यहां जाएंगे तो यहां पर लिखने वाले हैं कि ऋणात्मक मान कौन सा आप लोगों को चाहिए, कि कॉज, और कहां होगा, तो तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश की बात करने वाले हैं, तीसरे चतुर्थांश में माइनस का देखने वाले हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो फिर वापस यहां पर लिखेंगे कॉज पाई, तीसरे में पहुंचने के लिए प्लस, पाई माइनस दूसरे में, पाई प्लस तीसरे में, यहां पर पहुंच जाएगा। इसका अनुप्रयोग नहीं करें, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये आसान इजी हो जाएगा। पाई प्लस कितना, 1/2 के लिए पाई बाई 3, ठीक है। तो अब हम इसको हल करने वाले हैं। कॉज x इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉज 3 पाई और पाई मिलके हो जाएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। 60 × 4 240 डिग्री, x बराबर 4 पाई बाई 3। अतः आंसर में लिखा हूं कॉज x बराबर -1/2 का मुख्य मान, हमेशा दो आंसर बोलने वाले हैं, प्रत्येक चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, 0 से 2 पाई के मध्य प्रत्येक त्रिकोणमिति माप के 2 मुख्य मान होने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर 2 आंसर में, एक तो पहला ये लिखने वाला हूं 2 पाई बाई 3 अर्थात 120 डिग्री, ठीक है। तीसरा जो दूसरा आंसर जो लिखने वाला हूं 4 पाई बाई 3 अर्थात 240 डिग्री। ये 2 मुख्य मान निकाले। तो अब हम बात करेंगे मुख्य मान के बाद में व्यापक हल। व्यापक हल का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर cos x का मान -1/2 होता है,
वो सब हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर रख दें कि उस फॉर्मूले के अंदर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इस डिग्री पर माइनस का 1/2 वैल्यू होगी, अर्थात n के रूप में व्यापक हल बनाएंगे, n जहां एक पूर्णांक होगा। इसको समझ के लिखिए, फिर हम व्यापक हल की बात करते हैं। लिखिए समझकर। तो आइए अब हम जो पढ़ने वाला है त्रिकोणमितीय समीकरण, इसको हल करने के लिए किस तरह से उसके अंदर व्यापक हल ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मतलब उसका आंसर निकालना। तो व्यापक हल किस तरह से अब हम ज्ञात करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। व्यापक हल अभी हमने जो पढ़ा क्या था, मुख्य मान 0 और 2 पाई से इनके मध्य जो मान होंगे वो उसके त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान कहलाएंगे। तो अब हम बोल रहे हैं उसका व्यापक हल, जैसे द्विघात समीकरण के अंदर या कोई भी रैखिक समीकरण के हल होते हैं उसके अंदर भी अद्वितीय हल, अनेक हल, इसी तरह से अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन के व्यापक हल। जैसे आपको कोई बोल दिया है sin x बराबर 1/2, तो ऐसे कौन कौन से एंगल हैं जहां पर sin x का मान 1/2 हो जाएगा, मुख्य मान 2, उसके अतिरिक्त और भी आगे चतुर्थांश में परिक्रमण करने पर और कहां एंगल में ये 1/2 होगा, उसी को ज्ञात करना व्यापक हल कहलाता है। तो देखिए हम इसके कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बनाकर लिख रहे हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि यदि sin x बराबर sin y, sin x बराबर sin y दोनों की तरफ त्रिकोणमितीय माप समान है, तब हम उसके व्यापक हल की बात करते हैं। तो पहला जो व्यापक हल बनेगा x बराबर n पाई प्लस माइनस a की घात n y। जहां हम ये जो पढ़ रहे हैं कि n क्या चीज है, तो हम जब भी पढ़ेंगे तो n हमेशा पूर्णांक माना जाएगा, z n बिलोंग्स टू z, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या कोई भी हो सकती है पूर्णांक में। ये पहला हमने फॉर्मूला बनाया sin x बराबर sin y। दूसरा फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं cos x के लिए, तो cos x बराबर cos y होना चाहिए। तो उसका व्यापक हल किस तरह से बोलेंगे, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो वापस यही मैं लिख रहा हूं जहां n बिलोंग्स टू z। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूले के लिए बात करेंगे tan x बराबर tan y। तो इसका व्यापक अगर हल बोला जाए x बराबर n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, ये तीसरा इसका हल है। यहां पर भी हम यही बोलेंगे जहां n बिलोंग्स टू z। ये तीन हमने व्यापक हल के फॉर्मूले बनाए हैं। इसमें कुछ एक बात का फॉर्मूला आपको याद रखना है अलग से, यदि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अलग से आपको ध्यान रखना है इसको। यदि cos x = 0, तो cos x = 0, तो इसका व्यापक जो हल होगा वो आप एक अजीब सा इसके अंदर अपवाद के रूप में मानकर इसको हल करेंगे। व्यापक हल x बराबर 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस माइनस 1, 2n 2 का गुणज प्लस 1 विषम बन जाएगा, ठीक है ना। 2n 2 का गुणज माइनस 1 फिर विषम बन जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक में 90 पर इसका जो हल है cos x बराबर 0 होने पर ये लिखा जाएगा, ना कि इससे। ये आपको एक अलग से याद रखना है, ठीक है। तो आपने जो ये पढ़ा है ये व्यापक हल है। यहाँ पर जो जहां कहीं भी y लिखा है, y मुख्य मान में से कोई एक मान लिखना है, लगभग पहला जो मुख्य मान है वो लिखा जाए। y बराबर पहला जो मुख्य मान है वो लिखे, ठीक है। y जहां कहीं भी लिखना है तो उसके मुख्य मान आप 2 ज्ञात करेंगे, तो उसमें से पहला जो मुख्य मान है वो आपको लिखना चाहिए। तो हम अब एक क्वेश्चन करते हैं व्यापक हल से संबंधित, आइए और इसको समझते हैं। ध्यान रखेंगे यहां पर तो अब हमारे सामने एक प्रश्न है, यदि tan x बराबर माइनस का
3। tan x का मान कितना है? माइनस का 1/3 हो तो मुख्य मान व व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने प्रश्न है। tan x बराबर माइनस का 1/3 मुख्य मान बताना है और व्यापक हल भी बताना है। तो मुख्य मान अभी हमने किया था, एक और प्रश्न हम उसका अच्छी तरह से समझे। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि मुख्य मान कहां कहां होते हैं, ठीक है ना? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 2 पाई के बराबर या 2 पाई से कम, ये मुख्य मान के लिए बात करते हैं। तो पहला हम मान निकालने वाले हैं, पहला मुख्य मान। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना पड़ेगा कि tan x कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। चतुर्थांश के अंदर आप कोड आप याद कर लें, ए एस टी सी और, ठीक है ना, और सभी एस साइन और कोसेक, टी टेन और कॉट, सी कॉज और सेक। तो टेन और कॉट यहां पर प्लस का होता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस का होता है, ठीक है, और ऑल यहां प्लस के होते हैं। तो अपने को दो आंसर यहां से लाना है। पहला जो आंसर आएगा कहां आएगा? तो π/2 से पाई के मध्य आंसर आएगा, पहला जो मुख्य मान है। दूसरा जो मुख्य मान है कहां पर आंसर आएगा? 3π/2 से 2 पाई के मध्य आंसर आएगा। ये आपको पहले ध्यान होना चाहिए। मेरा आंसर किसके बीच में है? मुख्य मान 2, वो आपको ध्यान में आना चाहिए। तो आप यहां पर साइड में लिख दें, क्योंकि पहला जो आंसर है वो किसके मध्य है? मुख्य मान बिलोंग्स टू π/2 और पाई के मध्य। तो पहला आंसर ये आपको लाना है। तो मैंने अभी आपको भी समझाया था कि आप हमेशा इस वर्टिकल लाइन को ही प्रयोग करेंगे, पाई या 2 पाई का ही प्रयोग करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर tan आपको अब दूसरे चतुर्थांश में ही रहना है, इसलिए पाई माइनस लिखा जाएगा। पाई माइनस, अब कौन सा एंगल लिखूं? तो आपको वो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाना है, tan के लिए ही बात करनी है। tan में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में आप देखने वाले 1/√3 का होता है 30 पर। tan 30 का मान यहाँ पर लिखने वाले हैं π/6। इसको सरल करें और पहला मुख्य मान आप लिख दें tan। एलसीएम लेकर 6 पाई में से 1 पाई कम हो गया, 5π/6। तो ये पहला आंसर, tan कैंसिल किया, ये पहला आंसर आपका मुख्य मान आ चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अभ्यास करेंगे 1-2 बार तो सीख जाएंगे आप आसानी से। दूसरा मुख्य मान ज्ञात करने के लिए मैं अब बात करूंगा। दूसरा मुख्य मान tan x बराबर, तो फिर आप वापिस याद करें, अभी हमने बता दिया था चौथे चतुर्थांश में पहुंचना है। चौथे चतुर्थांश में ही पहुंच कर आपको बात करनी है। तो मुख्य मान बिलोंग्स टू किसके बीच में? 3π/2 से 2 पाई के मध्य। ठीक है, मैंने बोला था वर्टिकल लाइन का प्रयोग करना है। तो 2 पाई प्लस नहीं, 2 पाई माइनस, चौथे में ही रहना है। तो यहां पर हम लिखा जाएगा tan 2 पाई माइनस 1/√3 का π/6 पर, यहां लिख दिया π/6। तो x बिलोंग्स टू, ये इसको हल करके लिख देंगे हम, 12 पाई में से 1 पाई कम हो गया, 11π/6। ये इसका दूसरा आंसर आ चुका है। हमने 2 वैल्यू मुख्य मान की निकाल दी हैं। अतः tan x बराबर -1/√3 के मुख्य मान, पहला जो आंसर आया 5π/6, दूसरा जो आंसर आया 11π/6। अब जो दूसरा हम लोग आंसर लिखना है व्यापक हल के लिए लिखना है। तो व्यापक हल के लिए बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे व्यापक हल की। तो किस तरह से व्यापक हल निकालें? देखिए, व्यापक हल किसके लिए? प्रश्न में जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि tan x बराबर -1/√3 पर व्यापक हल ज्ञात करना है।
तो -1/√3 क्या कहा था हमने व्यापक हल में 10x बराबर 10y, तो इसको 10y में कन्वर्ट करो, तो 10x कैसे करना है 10y में कन्वर्ट, जो इसका मुख्य मान था वही बात करने वाले। मुख्य मान में क्या है 10 π/6, तो यहाँ 10 π/6 लिखने वाले हैं यहाँ। अब आप इसका मुख्य मान से व्यापक हल बोलने वाले हैं कि 10x बराबर 10y, तो x बराबर n pi प्लस y, y कौन, तो यहाँ मुख्य मान आया वही, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर लिखने वाला हूं, अतः x बराबर n pi प्लस 5 π/6 आंसर, ये इसका व्यापक हल होगा। देखिए समझकर, धन्यवाद।